4। सत्यवती, शांतनु और वह भयानक प्रतिज्ञा जिसने भीष्म को अमर कर दिया। देवव्रत अब हस्तिनापुर का युवराज बन चुका था। राजा शांतनु को अपने पुत्र पर गर्व था। राज्य सुरक्षित था, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन किसे पता था कि जल्द ही एक प्रेम कहानी पूरे इतिहास को मोड़ देने वाली है। एक गंगा के बाद फिर से प्रेम में पड़े राजा शांतनु। एक दिन राजा शांतनु शिकार और भ्रमर के लिए नदी के किनारे गए। वहां उन्होंने एक सुंदर युवा कन्या को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। वह कन्या कोई और नहीं, मछुआरे की बेटी सत्यवती थी। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, पर उसका मन पवित्र और बुद्धि तीक्ष्ण थी। राजा शांतनु उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने मछुआरे से पूछा, कौन है ये कन्या? मछुआरे ने कहा, यह मेरी बेटी सत्यवती है। यही नाव चलाती है, यही मेरा सहारा है। राजा शांतनु मन ही मन सत्यवती से प्रेम करने लगे। वे रोज रोज उसी नदी के किनारे आने लगे और उनका हृदय पूरी तरह सत्यवती में बंध गया। राजा का विवाह प्रस्ताव और मछुआरे की चौंकाने वाली शर्त। एक दिन राजा शांतनु ने साहस किया और सत्यवती के पिता से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। मछुआरा पहले चौंका, फिर बोला, महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा बोले, जो भी हो, मैं मानूंगा। मछुआरे ने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा शांतनु का चेहरा उतर गया, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से घोषित था, देवव्रत। राजा शांतनु जानते थे कि वे अपने धर्मात्मा पुत्र से उसका अधिकार छीन नहीं सकते। इसलिए वे भारी मन से बिना कुछ कहे लौट गए। तीन, राजा शांतनु का दुख और देवव्रत की चिंता। राजा शांतनु अब चुप चुप रहने लगे। ना पहले जैसा उत्साह, ना राजसभा में रुचि, ना ही जीवन में आनंद। ये सब देखकर देवव्रत को चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? मुझे सत्य बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। राजा शांतनु ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन देवव्रत के बार बार आग्रह पर वे सारी सच्चाई बता बैठे। सत्यवती, उसका पिता और वो भयानक शर्त। 4, देवव्रत का निर्णय, इतिहास का सबसे भयानक व्रत। सब कुछ सुनने के बाद देवव्रत जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे कारण आपको ये सुख नहीं मिल पा रहा, तो मैं ये राज्य, ये अधिकार सब छोड़ सकता हूं। ये कहकर देवव्रत स्वयं मछुआरे के पास पहुंचे। सामने मछुआरा, सत्यवती और लोग खड़े थे। देवव्रत ने सबके सामने घोषणा की, आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी भी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, ताकि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। मछुआरा भी कांप उठा। लेकिन देवव्रत यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जब तक चाहूं तब तक मृत्यु मुझे नहीं आएगी। मैं अपने इच्छा अनुसार ही प्राणों का त्याग करूंगा। ये थी भीषण प्रतिज्ञा। पूरी धरती कांप उठी। 5, देवव्रत बन गए भीष्म। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। हर ओर से आवाज गूंजी, भीष्म। 6,
राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह। भीष्म सत्यवती को सम्मान पूर्वक महल में लेकर आए। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। पूरा हस्तिनापुर दीपों से सज गया। राजा शांतनु को उनका खोया हुआ प्रेम मिल गया, पर इसके बदले भीष्म ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। सत्यवती के पुत्र और भीष्म का जीवन भर का बलिदान। कुछ वर्षों बाद सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। भीष्म ने दोनों को राजा बनाने में कोई आपत्ति नहीं की। वे स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए राज्य की रक्षा करते रहे। यहीं से शुरू होता है कुरु वंश के विनाश की असली नींव। भाग 5 में आएगा चित्रांगद की मृत्यु, विचित्रवीर्य का राज्य और अंबा, अंबिका, अंबालिका का कांड, जहां से कुरु वंश का पतन शुरू होता है।